नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल कड़क पर। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस की, जो इस बार देश भर में एक नया रिकॉर्ड लेकर आया है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, चांदी चांद तक पहुंच चुका है, लेकिन धनतेरस पर भारतीयों ने सोने चांदी की खरीदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। धनतेरस पर इस साल पूरे भारत में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें सोने चांदी की बिक्री ने सभी का ध्यान खींचा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर धनतेरस पर लोगों ने क्या क्या खरीदा। देश भर में धनतेरस पर बाजारों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। अनुमान के अनुसार इस साल पूरे देश में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें से 60,000 करोड़ रुपए का सोने चांदी का कारोबार रहा। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सोने चांदी की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और पूरे देश में बाजी मारी दिल्ली वालों ने। अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का सोने चांदी का व्यापार हुआ। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी सोने चांदी की बिक्री ने अच्छा रुख दिखाया। हालांकि सोने चांदी की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका खरीदारी पर नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। सोने चांदी की बड़ी कीमतों के बावजूद ग्राहकों ने परंपरा निभाते हुए गहनों, सिक्कों और दूसरे सामानों की खरीदारी की। पिछले साल दीपावली के समय सोने का भाव लगभग 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो इस बार बढ़कर 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। चांदी की कीमतें भी 98,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। लेकिन इन सबके बावजूद इस साल धनतेरस पर पूरे देश में सोने चांदी समेत अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं की खूब बिक्री हुई। व्यापारियों ने बताया कि सोना चांदी के गहनों, सिक्कों और अन्य वस्तुओं का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए पार कर गया। वहीं दिल्ली में ये कारोबार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। इस बार व्यापार बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में जीएसटी दरों में कटौती और स्वदेशी अपनाव का आह्वान भी रहा। ग्राहक स्थानीय और देसी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और निर्माताओं को लाभ मिला। धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा बर्तन और रसोई का सामान 15,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान 10,000 करोड़, सजावट, दीपक और पूजा सामग्री 3,000 करोड़ तथा ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई, कपड़े और गाड़ियों पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बार खास बात रही कि युवाओं ने भी सोने चांदी में निवेश को प्राथमिकता दी। ट्रेंड ये दिखा कि पुराने जमाने के मुकाबले अब डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों से भी खूब खरीदारी हुई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने इस अवसर पर विशेष ऑफर्स और डिस्काउंट दिए, जिससे खासकर मेट्रो शहरों के ग्राहक फायदा उठाने में लगे। व्यापारियों का कहना है कि इस बार खरीदारी का मूड काफी उत्साहित रहा। अधिकांश दुकानदारों ने बताया कि इस बार भीड़ ज्यादा थी और बिक्री में पिछले साल की तुलना में अच्छी बढ़ोतरी हुई। त्योहार न केवल हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती देते हैं। इस साल की जबरदस्त खरीदारी ने ये साबित कर दिया कि भारतीय बाजार और ग्राहक दोनों में अभी बहुत ताकत है। ऐसे ही और भी खबरों को जानने, समझने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।